जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अच्छा आप जहन ठंडा करें। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह फिर भरोसा देकर नौजवान फिर आने दीजिए आका, फिर उनसे मेरा झगड़ा होगा। क्या पावर है नबी का प्यार, क्या भरोसा है नबी के प्यार पे। तवज्जो जहन हाजिर रखें। अच्छा इसी महफिल में हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला भी बैठे। जब ये नबी से बातें हो रही थी ना, इसी महफिल में बैठे थे। अब्दुल्ला छोटे थे मगर शऊर था, खामोश बैठे। मेरे सरकार का विसाल, आका के विसाल और इंतकाल के बाद खिलाफत हजरत सिद्दीक अकबर की, हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत के बाद हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत का दौर। अब हजरत उमर का विसाल, तवज्जो जहन हाजिर रखें। अब हजरत उमर का विसाल, आपका इंतकाल। जब आपका इंतकाल हुआ, इंतकाल के कुछ दिनों के बाद बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। सुभान अल्लाह। बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखने के बाद पूछा अब्बा हुजूर क्या हुआ। जुमले बड़े प्यार के, अब्बा हुजूर क्या हुआ, क्या हाल है। हजरत उमर कहते हैं बेटे हाल अच्छा है, जन्नत हो गई। तवज्जो है, जन्नत हो गई। बोले अब्बा जन्नत तो हो गई मगर वो चैलेंज। सुभान अल्लाह। अब तो बोले यार, जरा बोल दे। हाँ इशारे को समझा करें। अब्बा जी वो चैलेंज, सुभान अल्लाह, आने दीजिए उनसे मेरा। अब्बा हुजूर आए थे क्या, आए थे क्या। अब सुन, हजरत उमर कहते बेटे आए, आने के बाद उठाया बिठाया, सवाल किया मर रब्बो का। अब ये उलमा जुमले को समझेंगे मगर आपको समझाऊंगा। तेरा रब कौन है। पहला सवाल मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। बोले अब्बा फिर। बोले सवाल किया तेरा रब कौन है, मैंने पलट के पूछ लिया मर रब्बुकुमा। उमर के रब को सवाल करने वालों जरा तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। तवज्जो है, पलट के पूछा ओ उमर के रब को सवाल करने वालों जरा ये बताओ तुम्हारा रब कौन है। एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पूछते हैं यार कौन है। बोले 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 बोले। दूसरा कहने लगा कोई मामूली नहीं है बल्कि नबी का यार उमर है। फिर दूसरा मुस्कुरा के कहने लगा यहाँ काम बनने वाला नहीं, इल्तिजा वाले आप हैं अता वाले, कि हम हैं इल्तिजा वाले आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, हाथ नीचे नहीं, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। बात मोहब्बत की आ गई थी तो मैंने आपके सामने कर दी। अब सुने मेरा करीम अल्लाह, आयत का तर्जुमा सुने। अच्छा हम तो बयान कर ले थोड़ी देर, अल्लाह अल्लाह कर ले। दिल का जो जंग होता है वो अल्लाह अल्लाह करने से दूर हो जाता है। ये खानकाहों का तरीका रहा है। तवज्जो है, अगर सैयद साहब आज तो खानकाहों के भी रुख बदल गए। मुस्तफा साहब पहले लोगों को खानकाह में बुलाया जाता था और उसे मांझा जाता था 10 साल 20 साल, और मांझने के बाद तब उसे खिलाफत। अब तो ले खिलाफत दे खिलाफत, ले खिलाफत दे खिलाफत, कोई मांझने की जरूरत नहीं। हाँ मैं सही कह रहा हूँ। खानकाहों में जब अल्लाह अल्लाह होती थी, तवज्जो है, जिक्र खुदा की चोट जब दिल पे लगती थी तो दिल का जो जंग होता था उल्टा सीधा खाते खाते फिर वो अल्लाह अल्लाह करते करते धुल जाता था।
कितने बड़े बड़े सूरमा आए, कितने बड़े बड़े पहलवान दुनिया में आए, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलता था, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनके दुनिया में डंके बजते थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, रुद्रपुर वालों, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है, हमने उनकी कब्रें फटी हुई देखी हैं, कफन बोसीदा हो गए, मैले हो गए, कब्रें बेनामो निशान हो गई, कोई नाम लेने वाला नहीं है, मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। बोलो बात गलत है कि सही है? जी। नाजुक दौर है, हर एक भाई की जिम्मेदारी है। जितने मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, जितने हमारे भाई बैठे हैं, ये हमारी ताकत है, हमारी पावर है। हम तुम्हारी मोहब्बतों पर, तुम्हारी मोहब्बतों पर, तुम्हारी एक आवाजों पर हम लब्बैक कह के हाजिर होते हैं। सफर को नहीं देखते, कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें आती हैं, हम तुम्हारे दरमियान हाजिर होते हैं। हमने कोई भी आलिम, तुम्हें पता नहीं है, जाफर भाई बैठे हैं, जानते हैं लोगों ने हम पे मुकदमे करा के रखे हैं, कितनी परेशानियां, कितनी उलझने झेल के अब आपके दरमियान आती हैं, बैठते हैं। हमारी पावर तुम हो, जरा बोले, हम आपको समझाने के लिए आते हैं, मगर जरूरत है कि हमसे ज्यादा अब एक एक बच्चे की जिम्मेदारी। कारी साहब कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते, हालात पेचीदा हैं, मगर डरते भी नहीं है, घबराते भी नहीं है। अल्लाह का फजल है, हम उस कौम में अल्लाह ने पैदा किए हैं जो लास्ट में यही कहती है, यार मकान लुटे लुट जाए, बिल्डोजर चले चल जाए, घर लुट जाए, खेत खलियान लुट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, मेरे जिस्म की बोटी बोटी हो जाए, मगर हम लास्ट में यही कहते हैं, यार सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुद्रपुर वालों, यही होता कि नहीं होता है? लास्ट में जब सब कुछ लुट जाता है, फिर भी मुसलमान कौम यही कहती है, सब देखा जाएगा, मगर अल्लाह मालिक है। अल्लाह के साथ पे हम भरोसा रखते हैं और अल्लाह का फजल है, रब का एहसान है, करोड़ एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। जी सुभान अल्लाह, सुभान। हम किसी के धर्म पे उंगली नहीं उठाते, हम किसी के धर्म को बुरा नहीं कहते, मगर इतना तो हक है कि हम अपने धर्म को कम से कम अपनों तक बयान कर सकते हैं, अपनों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा सच्चा धर्म है, अच्छा धर्म है। और मेरे दोस्तों, आज हमारी माँ बहन बेटियों का हाल क्या आप नहीं जानते? ये तुम्हारी जिम्मेदारी। न्यूज़ देखें, अभी की देखें, ये देखिए आपके सामने, अभी मैं कारी साहब के घर पे बैठा था, ये देखें, ये आज की है, मिल्लत टाइम्स ने दिखाई है। हमारा अपना चैनल है, शम्स तबरेज साहब का, हमारा चैनल हो के ये हमारे चैनल ने दिखा दिया, दूसरे ने दिखाए। ये तुम्हारी बेटी है, देखिए कहां फेरे ले रही है, नाम है फराना। कभी एहसास किया, मार्केटों में तुम्हारी बेटियां जाती हैं, तुम्हें पता नहीं, कॉलेजों में तुम्हारी बेटियां जाती हैं, तुम्हें पता नहीं। नौजवानों में ये कहूंगा, कॉलेजों में जाने के बजाय, कॉलेजों में भेजने के बजाय, मैं कॉलेजों का मुखालिफ नहीं, मगर जरूरत है, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो खुद कॉलेज बनाओ। मुसलमान मालदारों से मैंने हमेशा 1-1 लाख के मजमे में कहा, 2-2 लाख के मजमे में कहा, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अपने शादियों में 10-10 करोड़ की शादियां मत करो, 20-20 करोड़ की शादियां मत करो, बल्कि शादियों में जो फजूल पैसा बर्बाद करते हो, इस पैसे को बचाओ, अपनी बेटियों के लिए कॉलेज बनाओ। बात सही है कि गलत है? जी सही है। आज हमारी बेटियां दूसरी जगह जाके दूसरे लड़कों के जाल में फंसने के बाद मजहब इस्लाम को छोड़ती हुई नजर आ रही है। आज की न्यूज भाइयों ने देखी भी होगी, वो बैठे उधर भाई उन्होंने देखी है। तुम एहसास नहीं करते, हर भाई की जिम्मेदारी है, हर घर की जिम्मेदारी है। हदीस सुने, हदीस सुने तवज्जो के साथ, बुखारी शरीफ हदीस उलमा बैठे हैं। आज दिल रोता है, अंदर से तबीयत दुखती है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। ऐसी डिग्रियां हासिल करने से बेहतर है कि मेरी कौम की बेटियां जाहिल घर में रह जाएं। क्या फायदा है इन डिग्रियों को लेकर? बोलिए ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के बताना।
इन डिग्रियों को कॉलेजों से हासिल करने के बाद अगर तेरी बेटी ने मजहब इस्लाम छोड़ दिया, दूसरे के चाल में फंसकर, तुमने नहीं देखा इन बेटियों को शऊर नहीं होता, आधी अकल होती है। जब ये बेटियां दूसरे के जाल में फंस के चली जाती हैं तो कुछ दिनों के बाद हमने देखा है कोई मार के गंगा में डाल देता है, कोई मार के उसकी लाश को जला देता है, कोई काट के पुल के नीचे दबा देता है। तुमने सारे न्यूज चैनलों पे देखा होगा। हालात इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं। हजरत इजाजत चाहते हैं, कोई बात नहीं, जा रहे हैं हजरत, कुछ काम है और उनकी मोहब्बतें अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। आप बैठो, दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आप लोग तो बेचैन नहीं है, सुनना चाहते हैं ना? हदीस सुने। मेरे करीम आका ने फरमाया 3 लोग कल कयामत में मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाले जाएं। कितने? 3। इन तीनों पर गौर करना। आज मेरे नौजवान की यह हालत, 18 साल के जवान को देखो अय्याशों के अड्डों पे खड़ा है, 18 साल के जवान को देखो शराबों की दुकान पे खड़ा है। हमारा नौजवान शराबों की दुकानों पे खड़ा है, अय्याशों के अड्डों पे, रातों को रंगीन बनाने वालों। मेरे आका ने फरमाया, ये दोनों हदीस सामने रखे, 3 लोग मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में जाएंगे। और नंबर 2 हदीस सही, आका ने फरमाया अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, चौराहों पे खड़े हो गए, बहुत कड़वे हैं, चौराहों पे खड़े हो गए, बहन बेटियों को कुत्ते की निगाहों से देखने वालों, गंदी नजर डालने वालों। याद रखना, किसी की बेटी पे नजर डालने से पहले एक बार अपने गरेबा में झांक के देख। अगर कोई मेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई मेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई मेरी माँ को गंदी निगाहों से देखेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? बोलो ईमानदारी से, ईमानदारी से बताओ नौजवानों, मुआशरे के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बताओ सच्चे दिल से, अगर कोई तुम्हारी बेटी को गंदी निगाहों से देखेगा, तुम चाहते हो मैं चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, फिर तुम कौन सा फैसला करते हो? कौन सा इंसाफ है जब तुम अपनी बेटी तुम्हें पसंद नहीं किसी को दिखानी, किसी दूसरे की बेटी को कैसे देख सकते? कल का इतिहास वो था मुसलमानों का, कल का इतिहास वो था कि यहूदी जब कहीं बाहर तिजारत के लिए जाते थे तो अपने घर की बेटियां मुसलमानों के घर में छोड़ के जाते थे। वो जानते थे कि मुसलमान होता है और मुसलमान वो है जो किसी की बेटी को गंदी निगाहों से कभी नहीं देख सकता, अपनी जान दे सकता है, कुर्बान हो सकता है, मगर किसी की बेटी पे गंदी निगाह नहीं डाल सकता। कल के कि गैर मुस्लिम दूसरे बेटियों को तुम्हारी निगरानी में छोड़ के जाते हैं। आज के क्या हालात? मुसलमानों किसी की बेटी पे गंदी निगाह डालने से पहले बस ख्याल कर लिया करो, यार अगर किसी ने मेरी बेटी पे तो निगाह डाली तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? एक जुमला जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने दिल दुखता है अंदर से। आज हमारे मुआशरे के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। रात भर अय्याशों के मनाजिर देखो, कितने नौजवान हैं हमारे अय्याशों के अड्डों पर अपनी रातों को रंगीन बना रहे हैं। कब्र का खौफ नहीं, हश्र का कोई डर नहीं, मरने का कोई डर नहीं, मौत का दिल में कोई खटका नहीं। नौजवानों याद रखना, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी बिल्डिंगें थी, जिनकी गाड़ियां थी, जिनकी फैक्ट्रियां थी, हमने उनको कब्र में बिल्कुल खाली हाथ जाते देखे। बोलो, खाली हाथ जाते देखे। अगर ये दौलत काम आती तो लोग न जाने कब्रों में कितनी दौलत ले जाते। बोलो, मालदार कब्रों में दौलत ले जाते, मगर ये दौलत कब्र में काम नहीं आएगी, ये कब्र में तुम्हें नहीं बचाएगी। नौजवानों आज तौबा कर लो, अभी वक्त है। अब जुमला पर गौर करें, अय्याशों के अड्डों पे रातों को रंगीन बनाने वालों, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में
जानी को, ए बच्चे, ए बाबू इधर देख, जानी को, जानिया, जिना करने वाले मर्द को, जिना करने वाले औरत को। और एक जुमला और भी है, इसमें सब गुनहगार हैं। ये जो जिना के अड्डे आबाद हो रहे हैं ना, ये नौजवानों तुम्हारी वजह है। और तुम ये कहोगे हमारी वजह क्यों है? इसकी वजह ये है कि तुमने जहेजों को इतना महंगा कर दिया है, शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि आज भी गरीब बापों की बेटियां 40-40 साल की अपने गरीब बाप की बेटी, अपने गरीब बाप की बेटी यानी गरीब बाप की दहलीज पर 40-40 साल की बेटियां सिसक रही हैं। काश अगर मेरे बाप के पास भी दौलत होती तो मेरे भी हाथों में मेहंदी होती। काश मेरे बाप के पास दौलत होती तो मैं भी किसी की बीवी बनती नजर आती। काश मेरे बाप के पास दौलत होती तो मैं भी किसी की दुल्हन बनती। नौजवानों, कल तुम्हें खींच के मौला अली के सामने तुमसे सवाल किया जाएगा। बात सही है कि गलत है? बोलो। सवाल किया जाएगा कारी साहब, कितनी बेटियां हैं जो 40-40 साल की अपने गरीब बाप के दहलीज पर सिसक रही हैं, निकाह नहीं हो रहे, कोई लेने के लिए तैयार। तुम मुहासबा करो अपने शहर का, अपने रुद्रपुर का, कितनी बेटियां घरों में हैं, बताओ। और जब ये बेटियां जाएंगे तो जिम्मेदार कौन है? हमारे कौम मुस्लिम के नौजवान ये जिम्मेदार। आज दिल दुखता है, तुम नहीं पढ़ते हिस्ट्री। हमने मुल्क के गोशे गोशे को देखा है, हमने ऐसी ऐसी जगहों को जाकर देखा है जहां के हालात बड़े नाजुक, मगर मुसलमान सुधरने के लिए तैयार नहीं। कल कयामत में जानी को लाया जाएगा, जानिया को लाया जाएगा। प्यास इतनी शिद्दत की होगी, गौर करें, प्यास इतनी डेंजर होगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, ऐसे जबानें बाहर आ जाएंगी, ऐसे जबानें लटक जाएंगी, प्यास प्यास कह के पुकारेंगे। जो है आपकी जुमले पे गौर करें। थोड़ी देर के मजे के लिए, थोड़े वक्त के मजे के लिए अय्याशों के टोपे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, दूसरियों की बेटियों पे नजरों को डालने वालों, दूसरियों की बहन बेटियों पे गलत नजरें उठाने वालों, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह का सामना होगा, जबान कुत्ते की तरह लटकी होगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा, एक प्याला लाया जाएगा। जानी की शर्मगाह से, सानिया की शर्मगाह से एक पीप निकलेगा, इतना डेंजर होगा, इतना डेंजर होगा। मेरे आका ने फरमाया उस पीप में इतनी खतरनाक बदबू होगी, बुखारी शरीफ की हदीस, इतनी डेंजर बदबू होगी। अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए तो सारे जिन्नात, इंसान, जानवर सब मर जाए। पीछे से आगे तक बोले अल्लाह, सब हलाक हो जाएंगे। शर्मगाह से पेशाब पखाने के रास्ते से वो बाहर निकल के आएगा। जो जिना के अड्डों पे अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं, आखिरत में आग लगाते हैं, अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाते हैं, आखिरत की कोई फिक्र नहीं। अब वो प्याले में करने के बाद वो पीपी से पीने के लिए दिया। अल्लाह अकबर। जब पीने के लिए दिया जाएगा, ओ नौजवानों तुम पे तरस आता है। जब वो पीने के लिए दिया जाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, आका ने फरमाया चाहे मर्द हो या औरत, दोनों को पीने के लिए दिया जाएगा। जब पहला घूंट मारेगा, पहला घूंट मारने के बाद नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा। ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आएगा, पलट के पुष्प पे गिर जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सुअर की शक्ल होती है, खिंजीर का चेहरा होता है, ऐसी शक्ल हो जाएगी। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी अल्लाह ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद, तवज्जो, ये उन लोगों की जमात है। रब ऐलान फरमाएगा ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की। नौजवानों थोड़े से वक्त के लिए
अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो, अय्याशियों के अड्डों पे ठोकर मार दो, शराबों के अड्डों में लात मार दो, पलट के आ जाओ। शराब पीना ऐसा जैसे सुअर का खून पीना है, आ जाओ पलट के। अब सुने तवज्जो के साथ, बहन बेटियां मार्केट जाती हैं, भाई को पता नहीं है मेरी बेटी कहाँ जाती है, बाप को पता नहीं है मेरी बेटी कहाँ जाने लगी है। ओ लोगों, शादियों का ये हाल है, तुम्हारे मेरे घर में शादियां होती हैं, शादियों का ये हाल है, बेटी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता, भाई को हया नहीं है एक बार खड़ा होकर ये कहते मेरी बहन ये बाल तुझे नहीं दिखाने हैं, बल्कि इन बालों को ढांप ले, ये गैर मर्द के लिए दिखाने के लिए नहीं है। मेरी बहन तो इन सब सर को ढांप ले, बालों को ढांप ले। भाई कहने के लिए तैयार नहीं है, बाप कहने के लिए तैयार नहीं है, माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। और एक जुमला और ले जाओ, प्रैक्टिकली तौर पे जो हमने आज लोगों से सुना है, कारी साहब घर में अगर भाभी होती है, आगे पीछे कुछ औरतें बैठी, मैं उनसे भी ये मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा, भाभी का हक होता, भाभी घर में दूसरी माँ होती है नंद के लिए। और अक्सर हमने देखा है कि नंदों को बिगाड़ने में सबसे पहले भाभीयों का हाथ होता है, 100% भाभीयों का, जबकि भाभीयों को ये चाहिए कि वो दूसरी माँ के मिसल है, दूसरी माँ की तरह। उसे ये चाहिए कि मैं अपनी बेटी की तरह समझ के उसकी जिंदगी को संवारूं। अब जुमले पे गौर करें, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में 3 लोगों को, हदीस सुने, मुंह के बल घसीटते हुए डाला जाएगा जहन्नम में। नंबर 1 भाई को, ए बेटा बैठ जाओ, नंबर 1 किसे, ऊंचा बोले सब, किसे, भाई को इसलिए डाला जाएगा जवान बहन घर में थी, बेपर्दा मार्केटों में जाती थी, बेपर्दा घर से बाहर निकलती थी, तू भाई था, तूने क्यों नहीं समझाया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, मेरे आका ने फरमाया, रब ऐलान फरमाएगा, फरिश्तों पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया, जरा ऊंचा सब बोल दे, कौन गया, भाई गया। अब दूसरा, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वो बाप जिन बापों ने अपनी बेटियों पे कंट्रोल नहीं किया, अपनी बेटियों को नहीं समझाया, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो इन बापों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। अब कौन गया, भैया कहाँ जा रहे हो, ऐसे लग रहा हो जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, बैठ जाओ थोड़ी देर यार, अल्लाह तेरी सेहत को सलामत रखे, बिल्कुल गोलू मोलू हो रही है, बैठे यार, बेटे बात समझ में नहीं आ रही, ना रही, सुने, नींद तो नहीं आ रही। अच्छा, आजू बाजू में अगर किसी को नींद आए तो उसके कान में बोलना सुभान अल्लाह। क्या बोलना है, अच्छा जब जलसे में अगर कोई सो जाए और उसके कान में बोल दो सुभान अल्लाह, तो उसे कारी साहब ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया। सुन ले थोड़ा। बाप के बारे में अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इस बाप को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। बचा कौन, शोहर बचा, बहुत सारे शोहर भी बैठे हैं ना इधर, बीवियां बेपर्दा हैं, आवारा घूम रही हैं, मार्केटों में जा रही हैं। अरे भाई अगर किसी सामान की जरूरत है तुम अपने साथ लेके जाओ, किसने मना किया, खुद जाइए। अब मैं, हमारा काम है सुनाने का, हमारा काम बताने का है, करना ना करना तुम जानो। कल कयामत में हाथ खड़े कर देंगे हम तो रब के सामने, मौला हमने समझाया, माने ये नहीं, हम कहेंगे रुद्रपुर वालों मौला हमने बताया था। अब ये जाने, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन शोहरों को जिन्होंने बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाकर भेजा है। क्या बनाया है, हाकिम बना के भेजा है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन कौन गया, भाई, बाप, शोहर, कोई बच गया क्या, अब नहीं बचा कोई, सब गए। अब जरूरत है कि सब, कुछ इसमें भाई बैठे हैं, कुछ बाप बैठे हैं, कुछ शोहर बैठे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, एक घर की जिम्मेदारी है कि घर की तरबियत करो, बहनों को प्यार दो, बहनों को प्यार देना तुम्हारे नबी की सुन्नत है।
अच्छा बास को देखो रुद्रपुर वालों, अगर बहन कभी ना कभी घर पे 2-3 महीने में 6 महीने में आ जाए तो कुछ तो भाभीियों का मुंह टेढ़ा हो जाता, कुछ भाई भी ऐसे हैं कि जिनका भाइयों का मुंह टेढ़ा हो। मैं सही है कहने लगा, सब भाई एक जैसे नहीं है। कितने भाई ऐसे हैं जिनकी जवान बहन जिनकी शादियां हो गई, जब वो अपने घर से ससुराल से वापस आती है ना तो पलट के जब घर में आती हैं, यार एक बात याद रखो जरा मुसलमानों, जिस घर में बच्ची पैदा हुई हो, जिस घर में परवान चढ़ी हो, 18-20 साल की परवरिश करने के बाद जब वो दूसरे घर में गई होगी तो यार इस घर को वो इस घर को भूल जाएगी क्या? ये तुम्हारे जो घर है बाप वाला, माँ का जो घर है, भाइयों का घर है, याद रखो बहन भूल जाएगी। नौजवानों, भाई को बहनों से इतना प्यार होता है, अगर बहन को ससुराल में पता चल जाए ना कि मेरा भाई बीमार है, अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह से दुआ करती, मौला मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने भाई का चेहरा जाकर देख। बोलो बोलो ऐसा है कि नहीं है? भाई के लिए बहन सब कुछ कुर्बान कर देती है। अब एक हदीस सुनो मोहब्बत के साथ, सरकार का बचपन, आपकी बहन हजरत शीमा, सगी बहन नहीं है, रजाई बहन, हजरत हलीमा की लड़की। किसकी लड़की है? जो सरकार की रजाई माँ है, यानी सरकार ने मेरे आपके नबी ने जिनका दूध पिया है, हाय हाय सुभान अल्लाह, उनकी बहन है, उनकी बेटी है हजरत शीमा। और कारी साहब कितने सोने जुमले हैं। जब सरकार को हजरत हलीमा, वो बात लंबी हो जाएगी, हजरत हलीमा जब मक्के से लेके गई ना तो लेने के बाद घर में पहुंची तो हजरत शीमा ने जब सरकार का चेहरा देखा हिल गई सुभान। अच्छा अब तो माहौल नहीं है, मगर पहले का ये माहौल था जब पड़ोस की, अभी भी है कुछ घरों का माहौल, जो आजू बाजू इस घर की, उस घर की, इस घर की, इस घर की, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो जो जवान बहन होती है 8-10 साल की या 9 साल की, तो वो अपने भाई को गोद में उठा के लाती है। बड़ी बहन का ये रूल होता है, तो बहन लेके आती है, तवज्जो, जब वो गोद में उठा के लाती है तो वो दूसरी बहन भी आती है, फिर वो दूसरी बहन आती है, फिर इस घर की बहन आती है। तो मैं सही बात कहने लगा हूं, तो वो दूसरी से कहती है देखना मेरा भाई कितना सोना है। बोलो ऐसा है? तो कहती है देख मेरे भाई की उंगलियां कितना हसीन है, देख मेरे भाई की नाक कितनी खूबसूरत है, देख मेरे भाई की आंखें कितनी बड़ी हैं, देख मेरे भाई के बाल कितने खूबसूरत है। आपस में बहन बैठ के अपने अपने भाई की तारीफ करती हैं। हजरत शीमा के घर में, हजरत हलीमा के घर में जम जाने कायनात हसनैन के नाना तशरीफ लाए। छुटपन का जमाना है, सरकार का बचपन का जमाना है। हजरत शीमा के घर में आते हैं जाने कायनात, हजरत हलीमा जब मक्के से सरकार को लेके आती है, आने के बाद घर में आई, पहली नजर हजरत शीमा की मेरे करीम आका के रुखे ज़ेबा पे पड़ी। हजरत शीमा का चेहरा खिल गया, गोद में उठाती है, गोद में उठाने के बाद महल्ले में जाती है, जहाँ कबीले की बेटियां अपने अपने भाइयों को लेके आती थी, जहाँ कबीले की बहनें अपने अपने भाई को लाती हैं, सब आके तारीफ करती है। आने के बाद कहती है देखो मेरा भाई कितना हसीन है, देखो मेरा भाई कितना जमील है, देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत है, देखो मेरा भाई कितना अच्छा है। हजरत हलीमा की बेटी हजरत शीमा मेरे आपके नबी को, मुसलमानों कुर्बान जाओ, मेरे आपके नबी को गोद में उठाती है। गोद में उठाने के बाद महल्ले की बेटियों के करीब लाती है, लाने के बाद कहती है ओ बहनों देखो एक मेरा लाल है, एक मेरा भाई मोहम्मद है, कितना सोना है। आओ इसकी मिसाल अगर तुम्हारे सबके भाई हो, मेरा भाई ऐसा है, तुम्हारे भाइयों की सारे भाई एक तरफ, मेरा भाई एक तरफ। सुभान अल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब एक जुमला यही रोक के, जब हजरत हलीमा मेरे नबी को लाई ना, कबीले में लाई, तो इस कबीले में जितनी बकरियां थी सबके धन सूख गए थे, जितने जानवर थे, कहत साली का जमाना था, सब जानवरों ने दूध दे देना बंद। तवज्जो, फोकस रखें, दूध देना बंद। जब नबी तशरीफ लाए, हरियाली, जहाँ घास सूख गई थी हरी हो गई, जो पेड़ों के पत्ते सूख गए थे हरे भरे हो गए, बकरियों के थनों में दूध आ गया, सुभान अल्लाह, जानवरों के थनों में दूध आ गया। एक औरत ने, 2 ने, 3 ने, 4 ने, जब कबीले में, तवज्जो इधर ख्याल रखें, जब कबीले में चर्चा हुआ, क्या चर्चा? हजरत हलीमा के घर बरकत वाला बच्चा आया। क्या कहा? बरकत वाला। पीछे वाले भी बोले क्या कहा? हजरत हलीमा के घर में बरकत वाला बच्चा आया है, बरकत वाला बच्चा आया है। अच्छा
किसी को बुखार, देखो ऐसे मेरे आका का दस्ते करम थामा, कारी साहब जा सकते हैं, इजाजत है, बैठ जाइए क्योंकि बीमार भी हैं। मैं दुआ करता हूँ रब्बे करीम हजरत को मौला शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमा और रब्बे करीम सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। इस नबी के मिलाद की महफिल के सदक़े में मौला सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा। जो भी इस बस्ती में बीमार है मौला सबको शिफा अता फरमा। अच्छा मुझे 1 घंटे से ऊपर बेचैनी तो कोई सच बताना, 1 घंटे से ऊपर हो गया, खत्म कर लें कि बोले? अच्छा लग रहा है? जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। अब सुने, बरकत वाला बच्चा आया। कौन सा बच्चा आया है? बरकत वाला। छोटपन का जमाना है, 1 2 3 महल्ले में चर्चे हो गए। किसी को बुखार, ऐसे आका का दस्ते करम थामा। इधर देख लें यार नौजवानों, आका का हाथ पकड़ा ऐसे हजरत हलीमा ने, पानी में डुबोया, जाओ ले जाओ। अच्छा पानी पिया, शिफा। पेट में दर्द, हाथ भिगोया, शिफा। कुछ और बीमारी, हाथ भिगोया, प्याले में डाल, शिफा। तवज्जो है, शिफा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, एक हाथ नीचे नहीं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब देखें 1 2 3 4 हजरत हलीमा का बयान है। मेरे घर पे भीड़ लग गई और इतनी भीड़ लगी कि मैं परेशान हो गई। मैंने अपने घर के सामने एक बड़ा सा गड्ढा तैयार कराया, जो है एक गड्ढा तैयार कराया, उसमें पानी भर दिया और पानी भरने के बाद मैंने अपने लख्ते जिगर नूरे नजर मोहम्मद अरबी के कदमों को उसमें डाल दिया। बस उसमें कदमों को डालना था। मैंने कहा आते जाओ, भरते जाओ, आते जाओ, ले जाते जाओ। लोग आते पानी भर के जाते, जो बीमार आते शिफा पाते, बीमार आते सेहतियाब होके चले जाते। मेरे दोस्तों मगर एक हजरत हलीमा की सहेली, एक हजरत हलीमा की सहेली थी जिनका एक बच्चा था, डेंजर बीमारी लगी थी। उस जमाने में बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, सबको दिखाया, लागर हो गया, बिस्तर पे पड़ा है, हड्डियां नजर आ रही हैं, मौत के करीब है। आपने नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोगों को रिश्तेदारी में, अहबाब में, अपने महल्ले में, बस्ती में देखते हैं, बस यार कहते हैं चंद दिनों का मेहमान है। ये जुमले होते हैं ना, हड्डियां नजर आ रही हैं यार, उठ नहीं सकता, पड़ा है चारपाई पे पड़ा है। लोगों बीमारों को देखा करो, बीमारों को देख के इबरत हासिल किया करो। ये सेहत ना, ये सेहत, ये जवानी, इस जवानी में सजदे कर लो। हमने लोगों जवानियों में सजदे कर लो ना, तो याद रखना न जाने कितने लोग ऐसे हैं हमने बगैर सजदे के नमाज अदा करते देखे। जब बीमार हो जाते हैं ना, कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं और सजदा अल्लाह के करीब करता है इंसान। तवज्जो है, सजदा अल्लाह के करीब करता है इंसान को। आओ बड़ी तेजी से उस तरफ जाते हैं। आने के बाद हजरत हलीमा की सहेली कहती है मेरा बच्चा लागर है, मेरा बच्चा बीमार है, मौत के करीब है, हलक से नीचे कुछ जाता नहीं, एक लंबा जमाना हो गया, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, मौत के करीब है। तवज्जो, मौत के करीब है। ऐसा लगता चंद दिनों का मेहमान, यही जुमले तो बोलते हैं, चंद दिनों का मेहमान है, लगता है ऐसे। हजरत हलीमा से कहती है मेरी बहन, है मेरी सहेली, मैंने सुना है तेरे घर में कोई बच्चा आया है, बड़ी बरकतों वाला है, बड़ी शान वाला है, बड़ी इज्जतों वाला है, बड़ा मकाम वाला है। हमने सुना लोग आते हैं पानी भर के ले जाते हैं, शिफा मिल जाती है। हजरत हलीमा कहती है ओ मेरी बहन तू भी पानी ले आ, जा तेरे बच्चे को भी शिफा मिल जाए। तेरे बच्चे को भी शिफा मिल जाए, बड़ा मजा आएगा। और से सुने, पलट के वापस जाती हैं,
जाने के बाद एक प्याला मर के मिट्टी के प्याले में पानी लाती हैं। कैसा है? हलक से नीचे पानी नहीं जाता। खाना नहीं खाया, हड्डियां नजर आ रही हैं, मौत के बिस्तर पे लेटा है, करीब है मौत के, मगर आइए बरकतों वाला बच्चा है, जुमले पे गौर करें। लेके पानी में मेरे नबी का दस्ते करम, सुभान अल्लाह। सरकार का कदम मुबारक पानी में डाला, और जैसी कदम पानी में डाला कहा मेरी सहेली मेरी बहन ले जाके अपने बच्चे को पिला दे। जो बच्चा एक लंबे जमाने से बिस्तरे से नहीं उठा, तुम्हारे नबी का मकाम है यार। और उस नबी की इज्जत और उस नबी के प्यार, उस नबी की मोहब्बत को छोड़ के हमारी बेटियां उधर जा रही हैं। इसकी वजह यह है कि बेटियों को नबी का प्यार तुमने बताया ही नहीं। घरों में तरबियत का माहौल पैदा करो, घरों में इस्लामी कल्चर पैदा करो, घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो, तरबियत का माहौल बनाओ। 24 घंटे जब इधर से उधर लगाते हो, कारोबार में, मक्कारियों के अड्डों पे, मोबाइलों में, तो क्या आधा घंटा बैठकर इस्लाम के घर में बातें नहीं हो सकती? सब बोलो, जो भी जिसे याद है, क्या ये नहीं हो सकता घर में बैठ के? बताओ, हाथ उठाओ। आज के बाद इंशाअल्लाह आधा घंटा दर्श करेंगे। तुम्हें कसम है नबी के प्यार की, सबको हाथ उठाना है। नबी देख रहे हैं, मुझे दिखाने के लिए नहीं, हाथ उठा रही है नबी को दिखाने का। आज के बाद आधा घंटा नहीं, 15 मिनट, 15 मिनट जिसको जो याद है इस्लामी बात, हजरत फातिमा की याद हो, हजरत आमिना की याद हो, हजरत अम्मी आयशा की याद हो, हजरत खदीजतुल कुबरा की याद हो, हजरत राबिया की याद हो। क्या हमारे इस्लाम में कुछ कमी है? बोलो, कुछ कमी है? बोलो, कोई कमी है? बैठ के बताओ, औरतों को बताओ, नबी का प्यार बताओ। घर में बैठ के आधा घंटा नहीं, 15 मिनट सही। इशा के बाद खाना खा लिया, फारिग हो गए, सब लोग आ गए, बहन को बैठाओ, भाई को बैठाओ, माँ को बैठाओ, भाभी को बैठाओ, जितने लोग घर में बैठ के हमारे नबी का ये तरीका था, ऐसे खाते थे। सरकार इस अंदाज में पीते थे। मेरे आका ने फरमाया बैठ के पानी पियो, सर को ढांप के पानी पियो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पानी पियो, 3 सांस में पानी पियो। मेरे आका ने फरमाया जो लोग खड़े होकर खाते और पीते हैं उनको डेंजर बीमारी लगने का खतरा है। जर्मनी के डॉक्टरों ने रिसर्च सन 2013 में किया। मेरे आका ने 1400 साल पहले बताया, जर्मनी के डॉक्टरों ने रिसर्च करके आज बताया। वो कहते हैं खड़े होकर खाने और पीने से कैंसर पैदा होता है। क्या पैदा होता है? मैंने कहा जर्मनी के डॉक्टरों तुम आज बता रहे हो, हमारे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया। बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया डेंजर बीमारी लगने का खतरा है, उसका इलाज भी बताया। किसी को कैंसर की बीमारी हो जाए, डेंजर बीमारी हो जाए, मेरे आका ने फरमाया वुजू लोटे में भर के कीजिए, आप फजूल पानी खर्च ना कीजिए। वजू का पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जो पानी बच जाए, खड़े होकर खाना काबा की तरफ मुंह करके उस पानी को पी लीजिए। दुआ करिए मौला इस वजू के बचे हुए पानी के सदके में जो मुझे डेंजर बीमारी मौला उसे शिफा अता फरमा। आका ने फरमाया डेंजर बीमारियों को शिफा मिलती। इस्लाम में क्या कमी है? आज नौजवानों को देखो, बोतल खरीदी पूरी गटा, ऐसे लगा यहाँ कुछ है ही नहीं, पाइप सीधा है। गलत कह रहे हैं हम? हाँ, बड़ा वाला मोटा वाला पाइप लगता है बाज के, तो पूरी बोतल चली कैसे जाती है? आज पेप्सियों का हमारे घरों में माहौल है। इजराइल फिलिस्तीन पे हमले करने लगा है, ये उनकी देन है। खत्म करो इस नहुसत को अपने घरों से, शरबत बनाओ, मेहमानों को पिलाओ। इस नहुसत से बचिए, खत्म कीजिए। एक प्रोडक्ट का बायकॉट कीजिए जो हमारे क़िबले का तवज्जो है। हाँ, बैतुल मुक़द्दस का दुश्मन हो, हम उसके बने हुए प्रोडक्ट अपने घरों में इस्तेमाल करें। एक हाथ उठाओ, आज के बाद बायकॉट करना है। हमारे बैतुल मुक़द्दस पे हमला, हमारे मुसलमानों पे हमला, हमारे बच्चों को काटा जा रहा है, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, और हम खड़े होकर गटागट चौराहों पे पी रहे हैं। और सुनो जाफर भाई, पेप्सी चैलेंज के साथ कह रहा हूं, गुर्दों को खराब करती है। तवज्जो है, पेप्सी जो है, तवज्जो, मजाक में न लें, बहुत गंभीर से हालत में बोल रहा हूं। तवज्जो, पेप्सी जो होती है, पेप्सी, 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 पेप्सी,
ये गुर्दों को डॉक्टरों से रिसर्च कीजिए आप जाके, ज्यादा पीने से गुर्दे खराब होते हैं। इस दौर में गुर्दों की देख रहे हैं आप कितनी बीमारियां हो रही, गुर्दे डैमेज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह है कि नौजवान मुर्गा खाना और पेप्सी पीना, इसके अलावा कोई नहीं। ना नमाज के करीब है, ना दीनदारी के करीब है, ना घर में कोई दीनदारी का माहौल है, ना मौलामा के करीब है, ना हुस्न की जिंदगी कुत्ते जैसी जिंदगी बना दी। मुर्गा खाना हमने मना नहीं किया, खाइए, अपने हाथ से ज़िबा कीजिए, मगर याद रखना इसमें केमिकल इतना है, उसके ऊपर से पेप्सी पीना गुर्दे डैमेज होते हैं। मैं तुम्हें बचाने की बातें करने लगा हूं, आगे तुम्हारी मर्जी। अगली बात